श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। सर्वप्रथम तो आप सभी को श्री राम जी के प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। राम जी की कृपा, राम जी का आशीर्वाद हम सभी पर सदा बना रहे और सभी नाम जप करते रहें और भगवान की कृपा के पात्र बने। अक्सर एक प्रश्न सभी साधकों के मन में कभी न कभी, या ये कहें कि अक्सर उठता रहता है। प्रश्न तो नया नहीं है, आप सभी के मन में भी कहीं ना कहीं कभी न कभी वो प्रश्न उठता ही होगा। सबके मन में ये बात आती है कि क्या हम जो नाम जप कर रहे हैं, जो नाम जप, जो भजन हमसे हो रहा है, उस नाम जप से हम राम जी की प्राप्ति कर लेंगे? ये प्रश्न सभी के मन में आता है क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न सामने आ जाते हैं कि कितना नाम जप करें कि भगवान का दर्शन हो जाए, कितना नाम जप करें कि भगवान मिल जाए, कितना नाम जप करें कि भगवान से प्रेम हो जाए, है ना। ये प्रश्न आप सभी का सामने आता रहता है, तो ये प्रश्न मैंने सोचा आज थोड़ा चर्चा की जाए, क्योंकि प्रश्न बहुत सामान्य है। क्योंकि कोई भी यदि भजन में लगा है, नाम जप में लगा है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके मन में ये बात आती है कि कितना नाम जप मैं करूं कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, है ना, या मेरी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। संसार में देखिए साधन बहुत कहे गए हैं ना, नाना पथ निर्वाण के साधन अनेक बहुभांति। यज्ञ कहिए, दान कहिए, तप हैं, तीर्थ हैं, व्रत हैं, है ना, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो ग्रंथों में बताई गई हैं। लेकिन इन सब के आगे मैंने एक शब्द जोड़ा कि ये सब बहुत सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, ये सब क्रियाएं हैं। क्रियाएं में हमारा पुरुषार्थ लगता है, हमारा श्रम लगता है, ठीक है। लेकिन जो भगवान का नाम जप है, ये भगवान का नाम जप क्रिया नहीं है। भगवान का नाम जप क्रिया नहीं है, ये बल्कि एक पुकार है। पुकारना किसी को, बुलाना अपने पास कि आओ, हम आपको स्मरण कर रहे हैं, हम आपका नाम ले रहे हैं। जैसे आप कहीं किसी मेले में जाएं, जैसे भी महाकुंभ लगा था, मान लीजिए आप महाकुंभ में गए और आप अपने साथ वाले से बिछुड़ गए। आपने देखा वो 100, 150, 200 मीटर की दूरी पे है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? भाई विचार करना है ना कि हम उसे अपने पास कैसे बुलाएं। आप क्या करेंगे? उसके नाम का व्रत रख लेंगे। ठीक है, आज मेरा तुम्हारे नाम का व्रत है, तुम मुझे मिल जाओ, ऐसे मिल जाएगा? ये आप क्या करेंगे? वहीं पे उसके बुलाने के लिए वहीं पे यज्ञ मंडप की तैयारी करेंगे, विद्वानों को बुलाओ, मैं उसके नाम का यज्ञ करूंगा, वो मेरे सामने है लेकिन मैं उसके नाम का यज्ञ करूंगा, ठीक है। या वहीं पे पालती मार के बैठ जाएंगे तपस्या करने, या फिर उसको मिलने के लिए महाकुंभ छोड़ के अब कहेंगे अब मैं अयोध्या, काशी, उत्तराखंड, है ना, गंगा सागर, है, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, मैं सब जगह जाऊंगा, उसे ढूंढूंगा, जबकि वो सामने ही था। लेकिन उससे मिलने के लिए मैं सारे तीर्थों में जाऊंगा। ये ऐसा करूं मैं उसके नाम का व्रत रख लूं। तो कोई भी यदि विवेकवान मनुष्य है, जो थोड़ा भी विवेक रखता है, वो ये कहेगा कि भाई ये सब फालतू के काम क्यों कर रहे हो, ये सब नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? यही तो कहेगा, बिल्कुल स्पष्ट कहेगा कि ये सब नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है। अरे सामने ही तो है, थोड़ा जोर से आवाज दो, बुला लो, थोड़ा सा जोर से आवाज दो, बुला लो, वो आ जाएगा। अर्थात जो सामने है, जो सन्मुख है,
उसको बुलाने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए पुकार की आवश्यकता है। केवल क्या आवश्यकता है? केवल उसको बुलाने की आवश्यकता है। जैसे कोई कहीं किसी मार्ग में जा रहा हो और उसको मार्ग में कोई डाकू मिल जाए, लुटेरे मिल जाए और वो उसको लूटने लगे, मारपीट करने लगे। अब उसने सोचा कि मुझ में तो इतनी शक्ति है नहीं कि मैं इनसे अपनी रक्षा कर सकूं, तो वो क्या करेगा? रक्षा के लिए पुकारेगा, पुकार करेगा, चिल्लाएगा, बचाओ, कोई है, मेरी रक्षा करो। अब ये उसकी पुकार है, ये उसकी क्रिया नहीं है। यदि वही उन डाकुओं पर आघात करता है ना, अस्त्र शस्त्र लेके उनके साथ युद्ध लड़ता, वो उसकी क्रिया थी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पुकार है, यहाँ वो रक्षा के लिए पुकार रहा है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि यदि वो अस्त्र शस्त्र लेके लड़ता, उनके साथ युद्ध करता, तो क्या वहां पे अंतर क्या था? अंतर यह था कि वहां उसे अपने बल का भरोसा होता कि मैं अपने बल से इनको परास्त कर दूंगा, मैं इनको पराजित कर दूंगा। हो सकता है भाई पराजित हो जाए, मैं इतना बलशाली हूं। अपने बल का एक अभिमान होता, अपने बल का एक भरोसा होता कि मैं अपने बल पर इनको परास्त कर दूंगा। लेकिन अब क्या स्थिति है? अब उसको अपने बल का भरोसा नहीं है, अब उसको अपने बल का अभिमान भी नहीं है, अब उसको अपनी किसी क्रिया का भरोसा नहीं है। अब वो क्या कर रहा है? अब वो पुकार रहा है। जब उसने स्वयं को हर प्रकार से ये मान लिया कि मैं हर प्रकार से अयोग्य हो गया, अब मैं किसी भी प्रकार से अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं, हर प्रकार से उसने हथियार डाल दिए, अब वो पुकार करता है कि आओ और मुझे बचाओ। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान को हम पुकारते हैं। तो पुकारने में अपनी जो क्रिया है, जो हम कर रहे हैं, उसकी मुख्यता नहीं है, हमारी क्रिया मुख्य नहीं है। कितना किया, कैसे किया, है ना, कितना रट्टा मारा, राम 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 राम, कितना जो से कर लिया, ये क्रिया मुख्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम यदि इसको क्रिया की तरह करेंगे कि ठीक होना चाहिए, कितना कर ले 1 घंटे में, अच्छा तुम्हारा 400 हो रहा है, ठीक है हम 500 करेंगे, यहाँ क्रिया की प्रधानता नहीं है। भगवान का नाम जब कभी भी क्रिया पे आश्रित नहीं होता। भगवान का नाम जप है भगवान से अपनेपन के लिए एक पुकार, भगवान से एक अपनेपन का जो संबंध है, उस संबंध को स्मरण करके भगवान को पुकारना। जैसे संत लोग कहते हैं, हरिया बंदीवान जो करिए कू को पुकार। जैसे कुत्ता, जब उस पर संकट आता है ना, और उसके पीछे कोई डंडा लेके भागे और वो कहीं 4 दीवारी के बीच फंस जाए, अब मारने वाला डंडा उठा ले ऊपर, तो अभी भले ही उसके वो डंडा लगा नहीं है, उसको भी कष्ट हुआ नहीं है, लेकिन पहले से ही क्या को करके चिल्लाने लगता है। वो क्या है? वो पुकार है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जैसे किसी को जबरदस्ती बांध दिया जाए तो पुकारता है, मुझे बचाओ। ऐसे ही भगवान का नाम जप है भगवान को पुकारना। उनके नाम का यदि जप सही प्रकार से किया जाए तो भगवान का नाम जप भगवान के साथ में जो अपनापन है, जो एक आत्मीयता का संबंध है, एक प्रेम का संबंध है, उसको प्रकट करता है। और इस अपनेपन में कि भगवान से हमारा संबंध हो गया, राम जी हमारे स्वामी हैं, राम जी हमारे सखा हैं, राम जी हमारे माता पिता हैं, ठीक है, राम जी हमारे कोई भी गुरु रूप में है, इष्ट देव रूप में है, किसी भी स्वरूप से जिसने भी जिस भाव से स्वीकार किया हो, तो राम जी हमारे ये हैं। तो इस अपनेपन में, इस भगवान से जो संबंध है, इस अपनेपन में जो शक्ति है ना, वो शक्ति न यज्ञ में है, न दान में है, न तप में है, न तीर्थ में है, न व्रत में है, ना ही किसी अन्य साधन, ना ही किसी अन्य क्रिया में है। इसलिए भगवान के नाम जप का जब प्रभाव होता है तो बड़ा विलक्षण होता है। कहा गया ना, भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि रसहु,
किसी प्रकार से नाम जप हो, विलक्षणता प्रकट होती है। ठीक है, कल्याण होगा। कल्याण के लिए नाम जप में कोई बाध्यता नहीं है कि भाई आपका कल्याण नहीं होगा। आप कैसे भी जप लो, भाए कुभाए अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिसि तसहु। ठीक, नाम जपते ही मंगल हो जाएगा। किसी प्रकार से आप जप रहे हैं, भाव से कुभाव से, लेकिन वही जब भाव आ जाए, जब भगवान से अपनापन आ जाए, जब समझ में आ जाए कि हाँ ये नाम जप है और हम भगवान को सुनाने के लिए, भगवान के प्रेम के लिए नाम जप कर रहे हैं, तब जो उद्धार होता है ना, वो बहुत शीघ्र होता है। सादर सुमिरन जे नर करहीं, कैसे किया? सादर सुमिरन जे नर करहीं। जो सादर, आदर से, है ना, आदर से कौन करेगा? जो नाम के प्रभाव को समझेगा, जो भगवान से संबंध को स्थापित करेगा, वो आदर से करेगा। तो सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद एव तरहीं। जो भाव से, लगन से नाम जप कर रहा है, वो संसार समुद्र को कैसे पार कर जाएगा? जैसे गोपद, जैसे गाय के खुद से गड्ढा बन जाए और किसी के मार्ग में हो तो वो उसको लांग जाता है सहजता में। जो भाव से करेगा वो उसको सहज में ही लांग जाएगा। उसको इस संसार को तैर के पार करने की आवश्यकता नहीं है। संसार रूपी समुद्र और भगवान के संबंध से उसका निस्तार कई प्रकार से कहा गया है ना। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर से पार करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो क्या कीजिए? राम कथा ताकह दृढ़ नावा। तो भगवान की कथा का सुमिरन करना शुरू कर दीजिए, भगवान की कथा का स्मरण करना शुरू कर दीजिए, भगवान की कथा को पढ़ना शुरू कर दीजिए, भगवान की कथा को लोगों को सुनाना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भवसागर चाहे पार जो पावा और राम कथा ता कह दृढ़ नावा। उस नाव में आप बैठ जाएंगे और आप इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। ठीक है, नाव में बैठ के संसार सागर से पार हो गए, अर्थात एक समय लग रहा है। किसी समुद्र में किसी नाव को छोड़ दिया जाए तो उस नाव को, समुद्र को पार करना है तो एक समय लगेगा ना भाई। कहां आगाध समुद्र, कहां एक छोटी सी नाव। भले ही कितना कहा कि ठीक है राम कथा ता कह दृढ़ नावा। दृढ़ नावा इसलिए कहा कि भाई ये नाव आंधी तूफान जैसी भी स्थिति हो डूबेगी नहीं, तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रहोगे। तो ये तो नाव की दृढ़ता हो गई, लेकिन एक समय तो लगेगा, है ना, समय तो लगेगा। ठीक है, अब नाम की बात आ गई। भगवान की कथा के लिए तो ये बात आ गई। अब नाम के लिए फिर एक बात कही गई। नाम के लिए कहा गया कि जो भगवान के नाम का जप करता है, ये संसार रूपी समुद्र उसके लिए सूख जाता है। संसार रूपी समुद्र उसके लिए सूख जाता है। अभी तक तो कहा गया कि समुद्र तो है, समुद्र तो है, लेकिन समुद्र को आपको नाव से पार करना है तो भगवान की कथा में लग जाओ। भगवान की कथा में लग जाओ, नाव पे बैठो, पार हो जाओगे। फिर नाम जप की बात आई। नाम जप की बात आई तो नाम जप के लिए कहा गया कि वो समुद्र ही सूख जाएगा, उसमें जल ही नहीं रहेगा। अब तो आप जैसे चाहे वैसे पार कर जाओ, खेलते हुए, खाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, चलते फिरते, घूमते फिरते, जैसे आपका मन करे वैसे पार कर जाओ। रथ ले लो, वाहन ले लो, जैसे चाहे वैसे पार कर जाओ, क्योंकि अब तो जल रहा ही नहीं ना, अब तो सूख गया। अब उसमें भी पार करने में समय तो लगेगा, नाव में भी समय लग रहा है, और जब सूख गया समुद्र तो भी समय लग रहा है। दोनों परिस्थिति में समय तो लग रहा है। अर्थात आप भगवान की कथा का आश्रय ले लेंगे तो भी आपको एक समय तक अपनी साधना करनी होगी। अब उस समय कितना लंबा हो सकता है ये आपके भाव पर निर्भर करता है। आपने नाम का आश्रय ले लिया, आपने ये भी समझ लिया कि ठीक है, भाए को भाए अनख आलसु, मैं जैसा मेरा मन बन रहा है,
समय मिल रहा है, भाव बन रहा है तो ठीक है, ना बनना हो तो ठीक है, हमें तो नाम जप करना है। संसार सागर तो सूख गया, पार तो कर जाएंगे। लेकिन भाई संसार समुद्र सूख गया, अगाध समुद्र है, आपको पार करना है तो समय तो लगेगा। लेकिन जहां नाम में भाव की बात आ गई, नाम में जहां भाव की बात आ गई, तो यहां जो विलक्षणता प्रकट होती है, ऐसी विलक्षणता कहीं नहीं है। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। कहा ये जो समुद्र है, ये गाय के खुद के समान हो जाता है उसके लिए, जो भगवान के नाम का सुमिरन आदर के साथ करने लगता है। नाम की जो महिमा है उसको जानकर, नाम की महिमा का सम्मान रखते हुए, नाम की मर्यादा रखते हुए जो भगवान के नाम का सुमिरन करता है, भव बारिधि गोपद इव तरही, उसके लिए तो समुद्र ऐसा हो जाता है जैसे गाय का खुद। कितना समय लगा, आंख मूंद के पार हो गया, आंख मूंदी और खोली तो पार हो गया। मतलब पूरा एक कदम भी चलने की आवश्यकता नहीं है उस भाव से आपको, और उतने में ही पार हो जाओगे। कितनी बड़ी बात कही नाम की विलक्षणता को लेकर, कि नाम यदि भाव से हो रहा है, नाम यदि भाव से हो रहा है, नाम की महिमा को समझ के हो रहा है, तो ऐसी प्रभाव है नाम का। अब नाम की महिमा को कैसे समझें? नाम की महिमा को तो हम लोग समझते नहीं, नाम को तो हम लोग कौड़ियों के भाव समझते हैं। सर्दी जुकाम बुखार में बेच देते हैं नाम को, है ना। घर में किसी के हाथ पैर में दर्द हो जाए तो बेच दिया नाम को। छोटी छोटी बातों में नाम को बेच देते हैं, तो नाम की महिमा को समझा नहीं। जब नाम की महिमा को समझा नहीं, तो ये जो बात कही, ये आपके जीवन में चरितार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपने नाम का जो आदर होना था वो तो आप किया नहीं। भाई आप अपने घर में नौकर रखेंगे, ठीक है, आपने अपने घर में एक नौकर रखा। अब नौकर से तो आप कहेंगे कि ठीक है भाई, झाड़ू पोछा लगा दो, जाले हटा दो, है ना, पौधों में पानी डाल दो, कहोगे। अब कोई चक्रवर्ती सम्राट आपके यहां आ जाए, उससे कहोगे क्या, जाके जरा पानी ले आओ हमारे लिए, झाड़ू पोछा लगा दो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो स्थिति में है ना, आप उसकी स्थिति का सम्मान करोगे, उसकी मर्यादा का सम्मान करोगे। आप जानो कि क्या ये किस स्थिति में है, इस चक्रवर्ती सम्राट है। तो उसी प्रकार नाम की अपनी एक मर्यादा है, नाम की अपनी एक स्थिति है। अब उस स्थिति का रक्षण ना करते हुए नाम को इधर उधर ऐसी, है ना, अठन्नी चवन्नी में बेच देना, तो नाम की मर्यादा को नष्ट करना है। तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में नाम का जो प्रभाव आप देखना चाहते हैं, वो आपके जीवन में नाम का प्रभाव नहीं होगा। और यदि किसी को नहीं हुआ है तो वो इसलिए ही नहीं हुआ है। जैसे किसी को प्यास लगे तो क्या होता है, उसको जल की याद आती है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है ना कि हम नाम को समझते क्या है। नाम को हम वैल्यू कितनी रखते हैं अपने जीवन में। आपको प्यास लगी, आपको बहुत प्यास लगी, तो आपके तुरंत स्मरण में क्या आएगा, पानी पीना है, जल पीना है, और तुरंत जल का जो स्वरूप है वो ही तो आपके सामने आएगा। भाई याद आपको जल की आई, लेकिन वो जल की याद, वो जल का स्वरूप ही तो है, वो जल ही तो है। जल की याद भी जल ही तो है। उसी प्रकार से भगवान का नाम, भगवान की याद, वो भगवान ही हैं। नाम जीवा पे आ गया, इसका अर्थ है कि भगवान ही आ गए। नाम का जीवा पे आने का अर्थ है कि भगवान आ गए। समुझत सरिस नाम अनुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी आगे पीछे चलते हैं, नाम आगे, राम जी पीछे। अब नाम आ गया तो नाम आ गया, इसका अर्थ है कि रघुनाथ जी भी आ गए। अंतर यहां ये हो जाता है, क्योंकि जल जड़ वस्तु है, तो प्यासे को ही जल के पास जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे रघुनाथ जी वो जड़ थोड़ी हैं। नहीं, आप जड़ हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुक्लासी। भाई कुआं भले ही प्यासा के पास नहीं जा सकता, प्यासे को आना पड़ता है।
लेकिन भगवान ऐसे हैं, रघुनाथ जी ऐसे हैं कि वो स्वयं ही भक्त के पास जाते हैं। भक्त नहीं आ पाता तो कोई बात नहीं, वो ये नहीं कहते कि ठीक भाई तुम्हें ही आना पड़ेगा। वहां ये भी नहीं है कि नहीं तुम्हें ही आना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे रघुनाथ जी हैं। तो जो कमी हम में है वो नाम की महिमा को लेकर है, क्योंकि नाम की महिमा को समझते नहीं है, नाम का जो स्वरूप है उसको समझते नहीं है। आदर सम्मान नाम का किया नहीं। नाम का आदर सम्मान कैसे नहीं किया, समझिए। आपने किसी वस्तु पे नाम लिखा, ठीक है, राम जी का नाम आपने कहीं लिख दिया। आपने अपनी मान लीजिए आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, आपने क्या किया, उस नाम का स्टिकर बनवा के अपनी गाड़ी पे लगवा लिया कि भाई स्टिकर लगा दो। अब किसी कारणवश वो स्टिकर थोड़ा सा जल गया, गल गया, फट गया, कुछ भी हुआ, थोड़ा सा वो बिगड़ गया, तो आपने क्या किया, उसको आपने फाड़ा और फाड़ के आपने गेंद बना के फेंक दिया और फिर आपने दूसरा लगवा लिया। अब आप अपने मन में विचार कीजिए कि वो आपने नाम का सम्मान किया या वो आपने नाम महाराज का अपमान किया। तो पहले तो हमें अपने जीवन में ये देखना चाहिए कि जिस नाम को हम ले रहे हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन आप पे आश्रित है, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आपके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके अतिरिक्त हमारा कोई भी नहीं है, हम उनके नाम की महिमा के मर्म को समझते हैं नहीं, हम उनके नाम को वो सम्मान देते हैं कि नहीं, जाने अनजाने हम कहीं उनका अपमान तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। रजिस्टरों पे लिख देना, कॉपी किताबों पे लिख देना, घर की दीवारों पे लिख देना। लिखने की मनाही नहीं है, लिखिए वहां जहां अमिट हो जाए। वैसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां लिखने की आवश्यकता है वहां यदि लिखा है तो फिर सब जगह लिखा है, वो है हृदय पटल। यदि हमारे हृदय पटल पे लिखा हुआ है तो फिर कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण मैं आप सभी को पहले भी सुनाया था, फिर सुनाता हूं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। एक बार श्री राधा बाबा जी वृंदावन में यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। उनके साथ में दूसरे संत महात्मा भी बैठे हुए थे, एक संत महाराज बैठे हुए थे। तो संतों का तो स्वभाव होता ही है कि जहां बैठे हैं थोड़ा सा नाम लिख दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो यमुना जी की रज थी वहीं पे रज में अपनी उंगली से लिख दिया राधा। अब जब श्री राधा बाबा जी ने देखा तो राधा बाबा बड़े क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए। ये आपने क्या किया? अरे बोले महाराज, हमारे सर्वेश्वरी, हमारे प्राण स्वरूपा, उनका नाम है, नहीं ये आपने ठीक नहीं किया। अब बताइए, आपने इस रज पे लिख दिया है, अब इस रज पे उनका नाम हो गया और ये रज अब क्या है, आने जाने वालों के पैर से टकराएगी, उनके पैरों में गिरेगी, तो ये तो उनके नाम का अपमान हो गया ना। तो राधा बाबा जी ने क्या किया, उस जगह जहां पे नाम लिखा हुआ था वहां की जितनी रज थी उसको एक जगह इकट्ठा किया, अपने अचले में लिया और यमुना जी में थोड़ा आगे जाके विसर्जित कर दिया। तो नाम का ऐसा सम्मान कि नहीं गलती से भी कहीं नाम का अपमान ना हो जाए। एक एक नाम को संभालो, एक एक नाम को संभालने की आवश्यकता है कि कहीं हमसे नाम का अपराध न बन जाए। यदि इस प्रकार से हम नाम को संभालेंगे, नाम को सम्मान देंगे, नाम की महिमा का आदर करेंगे, तो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि इतना समय हो गया हमें नाम महाराज का अनुभव नहीं हुआ, हमें नाम का अनुभव नहीं हुआ, नाम की महिमा का अनुभव नहीं हुआ। ये सब आप प्रश्न किसी से पूछने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और विशेष रूप से ये प्रश्न किसी से मत पूछिएगा कि कितना नाम जप करें कि राम जी मिल जाएं। भगवान कृपा साध्य हैं, वो आपके पुरुषार्थ साध्य नहीं है।
इस ब्रह्मांड का कोई भी कठिन से कठिन और सरल से सरल कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिससे आप भगवान की प्राप्ति कर सकें। भगवान की प्राप्ति केवल और केवल उनकी कृपा से होती है। और कृपा कब होगी? जब जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि इस प्रकार से जीवन में नाम को सम्मान दीजिए, नाम की महिमा को समझिए, तब आपके जीवन में भगवान की कृपा उतरेगी। अन्यथा वो तो बात ठीक है, अलग है कि भाए को भाए न खालसू नाम जपत मंगल दिसित सो। मंगल की तो ठीक है, मंगल हो जाएगा, लेकिन खाली मंगल से काम थोड़ी लेना है ना। खाली मंगल से काम थोड़ी लेना है। जैसे एक राजा है और वो राजा बहुत उदार है, बहुत दानी है। अब वो सबको दान दे रहा है, ठीक है। अब वो तो दान दे ही रहा है, आप गाली दे के जा रहे हो तो भी दान दे रहा है, अच्छा बोल रहे हो तो भी दान दे रहा है, भाव को भाव जैसे भी बोल रहे हो उसको देना है। आपने मन में बुरे विचार रखे, उसने क्या किया, उसने फिर भी आपको दे दिया। वो जानता है कि ठीक है कि अच्छे विचार नहीं रखता, इसकी भावना अच्छी नहीं है, इसके मन में सब विचार नहीं है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव है क्योंकि उसको देना है, तो उसने दे दिया। अब आपको तो मिल गया। लेकिन एक वही जो नाम की महिमा को समझता है, जो उस राजा की महिमा को समझता है, उसका सम्मान करता है। राजा जानता है कि हाँ ये मेरा प्रेमी है, तो क्या करेगा, वो देगा तो उसे भी, लेकिन देने से पहले क्या करेगा, उसे अपने पास बुलाएगा, अपने पास बैठा लेगा, चार बातें पूछेगा, और कैसे हो, सब कुशल मंगल है, अच्छे हो, आप ठीक तो हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है आपको, आप सुखी हो, और उसके बाद में तब उसे देगा। तो दिया तो दोनों को, लेकिन अंतर कहाँ हो गया कि एक को तो दिया उसने, वो अपने स्वभाव के बस दिया। तो नाम ने जो दिया है आपको कुभाव में भी, वो तो अपने स्वभाव के बस दिया है, क्योंकि देना ही उसका काम है। लेकिन केवल यहाँ पे लेने वाली स्थिति नहीं है, यहाँ पे उनकी कृपा चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनका आलिंगन चाहिए, है ना। उनकी कृपा को साधना है, उनकी कृपा को साधना है, तो उनका जो नाम है उसका सम्मान, नाम की महिमा का सम्मान, और चित्त को कुसंग से दूर रखने का प्रयास। रख पाए कि नहीं रख पाए वो तो बात की बात है, लेकिन चित्त को कुसंग से दूर रखने का प्रयास। बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज, कुसंगति, कुसंग, ये बहुत बुरी चीज है। यदि इसका त्याग कर दिया जाए और भगवान के नाम जप का आश्रय ले लिया जाए, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि तो जीव का उद्धार बहुत शीघ्र होता है, और जिस तरीके से वो चाहता है उस तरीके से होता है, जैसे वो चाहता है। आशा करता हूं जो मैंने समझाने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आप लोग समझे होंगे। और श्री राम जी के प्रकट उत्सव की आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।